एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है शिमला से। शिमला के संजौली में मस्जिद के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हिंदू संगठनों के सैकड़ों लोग आज सड़कों पर उतर आए और मस्जिद को अवैध बताकर हटाने की मांग करने लगे। इस दौरान हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको संजौली की दिखा रहे हैं। संजौली में अवैध तरीके से मस्जिद के निर्माण को लेकर, मस्जिद के तय मानकों से ज्यादा निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया गया और हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करके यहां मस्जिद गिराने की मांग की है। शिमला में आज हिंदू संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है और इसके पीछे है वो अवैध निर्माण जिसकी मंजूरी न तो प्रशासन से ली गई, न ही किसी व्यवस्था से ली गई, लेकिन इसके बावजूद वो निर्माण किया गया। लोगों के विरोध के बावजूद निर्माण किया गया और अब लोग देखिए कितनी तादाद में सड़कों पर निकले हैं। ये शिमला के संजौली में मस्जिद का विरोध करते हुए लोग हैं। अवैध मस्जिद के खिलाफ ये लोग बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हिंदू हल्ला बोल करने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हुए, उतरे और उन्होंने काफी देर तक यहां पर इकट्ठे होकर नारेबाजी भी की। शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोगों में गुस्सा है। ये देखिए, हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो निर्माण हुआ है उसके निर्माण की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इसी बात को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और संग्राम शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया है और अवैध मस्जिद ढाने की मांग को लेकर ये संगठन इकट्ठा हुए। पहले नारेबाजी भी की गई, बाद में कीर्तन भजन भी किया गया और सड़कों पर इकट्ठे होकर ये नारेबाजी करते हुए मांग की गई कि इस अवैध निर्माण को ढाया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त रोहित बंसल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, जरा बताइए इस वक्त के हालात क्या हैं, लोगों की मांग क्या है और ये गुस्सा क्यों है? अगर बात की जाए तो शिमला के बिल्कुल साथ में एरिया लगता है संजौली में एक मस्जिद है जो पहले एक मंजिल तक बनी थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही पता चलता है कि मंजिल को पाँच मंजिलें और बढ़ा दी गई हैं और 5 मंजिल तक की जो मस्जिद बना दी गई है। पिछले महीने से लगातार दिक्कतें यहाँ पर आ रही थी काफ़ी समय से। जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के हो, हिंदू समुदाय के हो, उनके बीच आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ कि एक हिंदू लीडर पर हमला होता है और उसके सिर पर 14 जो स्टैच होते हैं वो लगवाने पड़ते हैं। इसके बाद हिंदू संगठन दोबारा से प्रदर्शन करते हैं और यहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है, जब इसके पेपर चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि ये मस्जिद बिल्कुल अवैध रूप से बनी हुई है, इसकी परमिशन यहाँ पर नहीं है और 5 मंजिल बनाने की परमिशन इस एरिया में नहीं दी गई। इसके बाद लगातार इस चीज़ को लेकर डिमांड थी जो हिंदू संगठनों के द्वारा उठाएगी और कल हिमाचल विधानसभा के अंदर कांग्रेस के मंत्री के द्वारा ही इस चीज़ को लेकर जो एक डिमांड थी वो उठाई गई और इसका समर्थन कांग्रेस के कुछ एमएलए ने भी किया कि जो यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है इसको यहाँ पर हटाया जाए। तो इसके बाद आज जितने भी रोहित, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। आप डिटेल में बता रहे हैं कि देखिए निर्माण की इजाजत नहीं थी, लेकिन 5 मंजिला निर्माण कर दिया गया। इस बात को लेकर मांग उठ रही है और कानून के तहत कार्रवाई हिमाचल सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि होगी, लेकिन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही और इसलिए लोग अब सड़कों पर हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह है शिमला के संजौली की ये मस्जिद जिसे गिराने की मांग की जा रही है। अब सवाल है, क्यों हिंदू संगठन संजौली की इस मस्जिद को गिराने को लेकर अड़े हुए हैं और क्यों इस मस्जिद पर हो रहे विवाद से देवभूमि में सियासत गरमाई हुई है। दरअसल मस्जिद को लेकर यह आरोप है कि ये अवैध तरीके से बनी हुई है। बिना परमिशन के इस मस्जिद को 4 मंजिला बना दिया गया। लोगों की शिकायत है कि यह अवैध मस्जिद अपना रूप बदलते हुए पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है। ये जो ग्राउंड फ्लोर है 1950 के पहले का है, हालांकि जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है वो बाद में हुआ है। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से मलाना में एक मुस्लिम समुदाय के युवक की ओर से जो हिंदू समुदाय के व्यक्ति की को जो है वो मार पिटाई की गई, जिसके बाद 14 टांके उसके सर पर लगे, जिसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा है। यहाँ पर इस
प्लानिंग के साथ यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का एक प्रयास किया गया है। जिस तरीके से लैंड मार्किंग ऑफ घाटी कश्मीर में लैंड मार्किंग की गई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये लैंड मार्किंग की ओर एक प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए आज हमें जागना पड़ रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मस्जिद के बहाने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आसपास के इलाकों पर कब्जा कर रखा है। इलाके में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। देवभूमि का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। 1990 में कोई एक व्यक्ति इस क्षेत्र में आता है और वो जीन्स और टी शर्ट डाल के क्लीन शेव तरीके से अपना कारोबार शुरू करता है और धीरे धीरे करके वो बहुत सारे लोगों को, सहारनपुर के लोगों को यहाँ पे लाना शुरू करता है, बसाता है लार्ज स्केल पे। यहाँ पे चोरी की वारदातें देखिए आप, कौन लोग अंजाम दे रहे हैं, पुलिस के पास कितने मामले हैं, कितने लोग इनके सहारनपुर के लोग उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। यह मस्जिद जब तक केवल ग्राउंड फ्लोर पर थी तो शिकायतें कम थी, लेकिन जब से अवैध रूप से इसके फ्लोर बढ़ाए जा रहे हैं, शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों की शिकायत है कि शुक्रवार को स्थानीय लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते। शुक्रवार के दिन यहाँ पर काफी परेशानी लोगों को ये तारा का सीढ़ियाँ भरी होती है, ये तारा मैदान भरा होता है, हमको चलने फिरने की मुश्किल रहती है यहाँ पर। ये जो है मतलब सब कोई यहाँ को भागता है, कोई वहाँ को भागता है, हमें मतलब चलने की बड़ी मुश्किल रहती है यहाँ पे। अब सवाल है कि जब मस्जिद अवैध तरीके से बनी हुई है तो उस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नगर निगम ने अवैध निर्माण पर अब तक क्या एक्शन लिया? जानकारी के मुताबिक ये मामला 2010 से नगर निगम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सरकार भी फैसले का इंतजार कर रही है। उधर मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है और पूरा मामला वक्फ ही देख रहा है। ये जमीन भी यानी वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड के नाम से ये और ये जो जमीन वगैरह है या जो मुद्दा उठा हुआ है नक्शे को लेकर जो है, ये हमने सबमिट वगैरह कराया, कमेटी में भी कराया, फिर वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है। झगड़ा है, इसमें हमारे 2-3 आदमी संजोली के ही दर्जे काम करते हैं, उनकी वजह से सारे बवाल खड़ा हुआ है। तो आप उनका विरोध कर रहे हैं? हाँ, उनको विरोध कर रहे थे। उन लोगों ने यहाँ का माहौल, वातावरण खराब कर दिया। संजौली की इस मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीजेपी भी अवैध मस्जिद को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रही है। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों के गुस्से ने आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।